टैली प्राइम के आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेजर अकाउंट क्या होता है। लेजर अकाउंट्स को हम कैसे बनाएंगे, कैसे अल्टर करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने लेजर ग्रुप बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेजर ग्रुप बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, लेजर ग्रुप को हम कैसे बनाते हैं, पूरा डिटेल में हमने आपको बता रखा है। अब लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, टैली के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले लेजर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि टैली में ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हमें लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। लेजर्स मीन्स यहाँ पे खाता खोलना होता है, यानी लेजर का हिंदी यहाँ अर्थ होगा खाता, जो कि हमें टैली में खोलना होता है। मॉडर्न अकाउंटिंग की भाषा में इसको हम लेजर क्रिएट करना भी कहते हैं। मतलब कि साफ शब्दों में कहा जाए तो अकाउंट यानी खाता खोलने को ही हम लेजर बनाना कहते हैं। लेजर हमेशा किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी बिजनेस के नाम से खोला जा सकता है। देखा जाए तो लेजर एक तरह का अकाउंट होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको लेजर क्रिएट करना होता है। तो लेजर कैसे बनाते हैं, तो आइए हम टैली को ओपन करते हैं और लेजर को क्रिएट करना हम आपको बताते हैं। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर का विकल्प दिया गया है। मास्टर में सबसे पहले क्रिएट का विकल्प दिया गया है। क्रिएट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लेजर का ऑप्शन दिया गया है। लेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो लेजर क्रिएट करने का विकल्प यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली में पहले से 2 लेजर दिए गए हैं। अल्टर पे जाएं। अल्टर में आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर में लेजर का विकल्प दिया गया है। लेजर पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का लेजर बना हुआ है। जैसे ही आप कंपनी को क्रिएट करते हैं ये लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। आप यहाँ से बैक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी लेजर को हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ मास्टर के अंदर आप देखें सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप के बाद यहाँ देखिए लेजर का ऑप्शन दिया है। लेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं लेजर में सबसे पहले हमने आपको बताया कि लेजर किसका बनता है। तो कभी भी लेजर बनाते समय आप किसी पार्टी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था या किसी बिजनेस का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जिस नाम से आप लेजर बनाने जा रहे हो उस नाम को आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई ग्राहक है जिसको आप कोई सामान बेच रहे हो और उसके नाम से आप लेजर या खाता खोलना चाहते हैं, तो उसका नाम आपको यहाँ टाइप करना होगा। नाम टाइप करने के लिए हमने कहा कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने लिया साईं इंटरप्राइजेस। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं एलाइज का ऑप्शन है। एलाइज में आपको बता दें कि जो लेजर आप क्रिएट करने जा रहे हो उस लेजर का कोई दूसरा नाम है या उपनाम है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अन्यथा आप इस विकल्प को छोड़ देंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अंडर का ऑप्शन आ जाएगा। अंडर में आप यहाँ देख सकते हैं जो टैली में पहले से बने हुए ग्रुप हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो आपने ग्रुप क्रिएट किया था वो भी ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो साईं इंटरप्राइजेस क्या है, आपकी कंपनी के लिए कौन है, आप इनको सामान बेचते हो या इनसे सामान परचेज कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो जिस तरह का आप लेन देन करने वाले हो उस लेजर से, उसके लिए आपको यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा और लेजर में ये सब विकल्प आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप जो दिया गया है इसको अंडर में रखना होगा। तो आपको यहाँ बता दें कि जो ग्रुप आपका पहले से दिया गया है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है उसका भी नाम आपको यहाँ शो कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं बिहार के सप्लायर्स है, बिहार का कस्टमर है, ये जो भी है यहाँ दिल्ली के कस्टमर हैं। तो ये साईं इंटरप्राइजेज कौन है, तो मान लीजिए कि आपके कंपनी का ये कस्टमर है या आपकी कंपनी का सप्लायर है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी का ये सप्लायर है और स्टेट वाइज हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था उसमें ये यूपी का है, तो आप यहाँ पे यूपी सप्लायर को सिलेक्ट करिएगा जो सैंडी क्रेडिटर के तहत लाइबिलिटीज़ के तहत ये ग्रुप हमने क्रिएट किया था, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं मेलिंग डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। मेलिंग डिटेल में इस लेजर का जो डिटेल है, जो जिस पे सामान आप भेजोगे, इनवाइसिंग करोगे, उसका एड्रेस पूरा डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ नेम में देख सकते हैं जो इनवाइस के ऊपर छप के आएगा वो नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हो। एड्रेस में आप यहाँ पे एड्रेस को टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टेट पूछा जा रहा है, तो स्टेट हम उत्तर प्रदेश लेते हैं। इसके बाद कंट्री, कंट्री के बाद यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बैंक डिटेल दिए है,
टैक्स का रजिस्ट्रेशन डिटेल भी आपको यहाँ पे देना होगा। पैन कार्ड नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइप पूछ रहा है, ये कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे रेगुलर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर भी पूछा जा रहा है, अगर इनका जीएसटी नंबर भी है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी डिटेल को भी अल्टर करना होता है और यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस का विकल्प दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है लेजर बनाते समय ओपनिंग बैलेंस डालना। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस में आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर इस पार्टी से, इस लेजर से पिछले साल यानी पिछले वित्तीय वर्ष में भी कोई लेन देन हुआ है और उस लेन देन में कुछ बैलेंस बाकी चला आ रहा है तो उस बैलेंस धनराशि को आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मान लीजिए 21-22 के सत्र में अगर कोई लेन देन बाकी रह गया और ये सत्र खत्म हो गया और दूसरा सत्र आपका 22-23 का चालू हो गया, तो 21-22 के सत्र में जो इस लेजर के साथ जो लेन देन हुआ था, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस था, उसी को आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में नए साल में आपको टाइप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इस वित्तीय वर्ष के लिए ये लेजर नया है तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे आपको खाली छोड़ना होगा। या पिछले साल में भी अगर इस लेजर से लेन देन हुआ है और कोई भी बकाया धनराशि नहीं है तो उस बकाया राशि को यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे हम कोई बैलेंस धनराशि को अगर टाइप करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमसे टैली जो है इस बैलेंस धनराशि का प्रकार पूछती है कि ये बैलेंस धनराशि कैसा है। तो ये बैलेंस धनराशि डेबिट है अथवा क्रेडिट आपको बताना होगा। अगर पिछले वित्तीय वर्ष में भी कोई लेन देन हुआ है और उसमें बकाया राशि नहीं है तो इस बैलेंस धनराशि को यानी ओपनिंग बैलेंस के रूप में आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। आगे बढ़ने के बाद आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप इसको सेव कर सकते हो, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हमने कहा कि आप यहाँ पे अल्टर विकल्प में जाके आप देख सकते हो जो लेजर आपने क्रिएट किया है, लेजर में जाएंगे। अब यहाँ देखें 2 लेजर के अलावा आपको साई इंटरप्राइजेस का भी लेजर आपको दिखाई देने लगा है। अगर इस लेजर में कुछ गलती हुआ है तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर इस लेजर की आवश्यकता नहीं है तो आप कीबोर्ड से अल्ट और डी बटन को प्रेस करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट नहीं करता हूं, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहां पे यस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि मल्टीपल लेजर आपको कैसे बनाने होंगे। तो मल्टीपल लेजर यानी एक साथ कई लेजर आपको क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना होगा और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप यहाँ देख सकते हैं लेजर का विकल्प दिया गया है। लेजर पे आप आएंगे और लेजर में आप देख सकते हो कि पहले से जो ग्रुप हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और जो लेजर हमने अभी सिंगल में बनाया है वो भी आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं कि यहाँ यूपी सप्लायर के अंदर साई इंटरप्राइजेज के नाम से लेजर को शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम मल्टीपल लेजर को क्रिएट करें तो आपको यहाँ बटन बार पे आना होगा और बटन बार पे आप यहाँ देख सकते हैं मल्टी मास्टर का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मल्टीपल मास्टर का विकल्प आ गया है जिसमें मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और क्रिएट लिमिट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पे मल्टी लेजर बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टी क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने मल्टी लेजर क्रिएशन विंडो खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अंडर ग्रुप में आपसे पूछा जा रहा है उसी तरह जैसे आप ग्रुप बनाते समय आपके विकल्प आए थे। यहाँ पे जब आप स्पेस बार को दबाएंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि जितने भी आपके टैली के अंदर ग्रुप बने हुए हैं और आपने जो ग्रुप बना रखा है उन सबको यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देखें पहले से जो ग्रुप बने हुए हैं और जो हमने ग्रुप बनाया उसको यहाँ पे शो कर रहा है, यानी किस ग्रुप के तहत हम लेजर को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अंडर में ग्रुप को आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे ऑल आइटम चूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि केवल हम सप्लायर ग्रुप बना रहे हैं या केवल हम कस्टमर को क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग लेन देन के लिए अलग अलग लेजर को क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे। अब ऑल आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ लेजर क्या होगा, यानी किस नाम से आप लेजर को क्रिएट करने जा रहे हो। तो जैसे हमने एक लेजर बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे एक और लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया राज इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं अंडर में पूछा जा रहा है कि ये कौन है। राज इंटरप्राइजेज आपकी कंपनी के लिए, अगर ये सप्लायर है तो आप किस स्टेट के ये सप्लायर हैं ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बिहार के हैं तो बिहार आप सिलेक्ट करेंगे, अगर यूपी के हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे। साथ ही आप यहाँ देखें ओपनिंग बैलेंस भी शो कर रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे अजय इंटरप्राइजेज के नाम से हमने एक और लेजर बनाया और ये अगर हमारी कंपनी के कस्टमर हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा किस स्टेट के
याद होगा हमने ग्रुप बनाया था, अलग अलग स्टेट वाइज हमने ग्रुप क्रिएट किया था कस्टमर के लिए और सप्लायर के लिए। अगर ये यूपी के कस्टमर है तो आप यहाँ पे यूपी यानी यू को प्रेस करिएगा। अब यूपी नाम से आपके ग्रुप बने हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह जिस स्टेट के आपको लेजर बनाने हैं और जिस तरह के लेजर बनाने हैं, चाहे एक्सपेंस का हो चाहे इनकम का हो, आप यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक साथ कई ग्रुप बनाए जा सकते हैं उनके अंडर, और उनका ओपनिंग बैलेंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें एड्रेस डिटेल नहीं आएगा, स्टेटरी डिटेल आपको नहीं भरना होगा। अगर ये सब जानकारी आपको फिल करनी है तो आपको सिंगल लेजर ही बनाना होगा। मल्टीपल लेजर में केवल 3 विकल्प का ही कॉलम आता है, नेम ऑफ लेजर, अंडर और ओपनिंग बैलेंस का। यही विकल्प आपको यहाँ दिखाता है। अगर आपको और भी जानकारी फिल करनी है तो आप यहाँ पे बनाने के बाद उसको जाके आप अल्टर भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर चुके हैं, 2 लेजर हमने बना दिया है। अब इसको सेव करना है तो आप शॉर्टकट तरीका Ctrl+E बटन को प्रेस करें। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लेजर बन चुके हैं। जो लेजर आपने बनाया आप यहाँ देखें, राज इंटरप्राइजेज आपको दिखा रहा है, यहाँ पे साई इंटरप्राइजेज दिखा रहा है, और इसी तरह आप देख सकते हैं यूपी कस्टमर के तहत यहाँ पे अजय इंटरप्राइजेज के नाम से यहाँ लेजर को शो कर रहा है। तो इस तरह हम अपने टैली के अंदर लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, लेजर को अल्टर कर सकते हैं और लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।